टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 3XO भी आई है, जस्ट उसमें एक डिजिटल पीस ऊपर लगा दिया है, नीचे का आज भी वो मुझे पुराना ही लगता है। एंड एक और रीजन था, जो मेरे एक फ्रेंड के पास XUV 300 थी, उनका कंप्लेन था ये कि बूट स्पेस इज वेरी कॉम्प्रोमाइज, उतना बूट स्पेस नहीं है। 2 दिन पहले ही इसकी सर्विसिंग हुई है, 2000 किलोमीटर से कंप्लीट हुए थे। वहां पे जो बंदा मुझे अटेंड कर रहा था, नो ऑफेंस टू हिम, बट उस बंदे ने ये बोनेट एकदम कस के पटका। वो क्या चेक कर रहा था, आई हैव नो आइडिया। सेफ्टी हाँ, सेफ्टी चेक कर ये रहा तो था। मुझे चेक करनी थी बिफोर बाइंग। वो पटक पटक के चेक कर रहा था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ में खड़ी हुई है टाटा की नेक्सॉन, और इस गाड़ी का आज हम करेंगे एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू, जिसमें आप जानेंगे कि इस गाड़ी के पॉजिटिव क्या है, क्या नेगेटिव है, क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों ये गाड़ी सेगमेंट की एक किंग है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे गाड़ी के ऑनर से। वो हमें बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने हाल ही में भी इस गाड़ी को परचेज किया है, कैसा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में उन्होंने लिया है। दोस्तों, अगर आप भी देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन और आपके अंदर भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हाल ही में अभी लॉन्च हुई है महिंद्रा की 3XO, और काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे को नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर 3XO के लिए रुकना चाहिए या फिर उनको बुक करना चाहिए, तो आप परेशान मत होइए। ये वीडियो जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ले रहे हैं। हम तो गाड़ी के फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी का ओनर होता है वो असली रिव्यू दे सकता है, क्या उसने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीजें बता सकता है। तो वीडियो को देखना एंड तक। तो बुलाते हैं डायरेक्ट गाड़ी के ओनर को, मिस्टर हर्ष जी हमारे साथ में, और गाड़ी के प्राउड ओनर है। कैसे हैं सर? बढ़िया भैया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। अच्छा, थोड़ा सा गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट कौन सा है? ये है fearless प्लस परसोना। परसोना। ओके, तो इसमें सनरूफ मैं देख पा रहा हूँ कि सनरूफ वगैरह इसमें कुछ नहीं है। नहीं, तो ये टॉप एंड वेरिएंट है या टॉप एंड से नीचे है? ये टॉप एंड वेरिएंट है। ओके बस इनका टॉप एंड वेरिएंट इज, टाटा का जो टॉप एंड इन्होंने बनाया वो फेयरलेस बनाया। अब ओके। इसमें भी इन्होंने सब क्लास बना दिए 3, fearless, fearless प्लस एस, ये बीच का है। जब आप लेने गए थे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ था इस चीज का? हाँ हुआ था, क्योंकि पहले जो इनका था XC, बिल्कुल XT, XM, XZ, बिल्कुल। वो बहुत इजी था सोचने में। अब हम्म। इन्होंने एक एक वेरिएंट्स में भी 3-3 सब क्लासेस बना दिया। ओके तो हाँ, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ, एंड नेक्सॉन में हमेशा से रहा है कि 69 वेरिएंट्स, 80 वेरिएंट, क्योंकि बिल्कुल जब ये बिल्कुल। स्पेशल एडिशन निकालते हैं तो और भी और भी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो जाती है। एंड इसके अलावा गाड़ी आपने कब ली थी? ये इसको हो गए 1.5 महीने। 1.5 महीने हो गए हैं। कितना अभी आपका रनिंग अभी हुआ है गाड़ी से? इसका 2000 किलोमीटर्स हो गया है, और रनिंग मेरी कम है टू बी ऑनेस्ट, ओके। जस्ट सिटी ड्राइव है। तो ये पेट्रोल है या फिर डीजल? ये पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल मैनुअल। तो मिस्टर हर्ष, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है जी। कि जब आपने इस गाड़ी को फाइनल किया, हम्म। इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियों को सर्च किया था? तो लकली मैं आपसे भी कनेक्टेड था। हाँ। तो ये था कि पिछले साल आई थी स्कॉर्पियो एन, एंड ऐसा मतलब ऐसा बजट का मेरा कोई कंस्ट्रेंट था नहीं मेजरली। ओके। और तो मैं स्कॉर्पियो एन मैंने बुक करी थी, उसकी मतलब प्रॉपर बुकिंग भी हुई थी। और मैंने Z4 बुक की थी, जिसका सबसे ज़्यादा वेटिंग है। स्कॉर्पियो एन मेरे को अगस्त 2024 में वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ओके। तो काफ़ी मैंने वेट भी किया कि लेट्स सी अगर जल्दी हो सके मिल जाए तो काम चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग यही बोल रहे थे कि बीच में कुछ कैंसिल होता है तो आगे पीछे कुछ कर लेंगे। हाँ। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। आई डोंट नो इट्स जस्ट द शोरूम और इट्स ऑल ओवर महिंद्रा। तो फिर ये हुआ कि हम गाड़ी की रिक्वायरमेंट आ ही रही थी मेरे पास कि अब लेना ही लेना है। ओके। तो फिर मैंने और भी हंट देखे, और फिर 7 सीटर से फिर हमने ये डिसाइड करा कि 5 सीटर पे भी देख लेते हैं गाड़ी, अगर कुछ अच्छी मिलती है तो। ओके। फिर मैंने अपनी फिर से एंड करी ये सर्च आके MG एस्टर पे। ओके। आई नो इट्स नॉट अ वेरी प्रेफर्ड चॉइस, बहुत आपका कम लोग। बजट कितना था लगभग? मेरा बजट रेंज करता था 15 से 25 के बीच में। ओके, 15 to 20 रख लेते हैं। हाँ 15 to मतलब 20 के बीच। 15 टू 25, लोग 15 भी अच्छे खासे देख लेते हैं। गुड रेंज ऑफ कार्स आ जाती हैं 15 में, 20 के पास भी अच्छी रेंज ऑफ कार्स आ जाती हैं। तो फिर मैंने MG एस्टर बुक करी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स लग्जरी इन इट्स इंटीरियर्स, मेरी वाइफ को बहुत पसंद आई। इवन उसका फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, एंड आई विल एग्री टू इट, कि जो उसका इंटीरियर है ना पूरा लेदर का, हाँ, वो हाँ। एक मर्सिडीज का देता है। और ये सब चीजें बेस मॉडल से मिल जाती है हाँ इसमें। एग्जैक्टली, बेस मॉडल से मिल जाती है। फिर MG एस्टर इसलिए बुक हुई हमारे घर में क्योंकि मेरी वाइफ को एक पेनोमिक सनरूफ का क्रेज था, जो Okay. कि आई थिंक मुझे उतना वो नहीं लगता, अपीलिंग नहीं लगता। आजकल की जो जनरेशन है ना, उसमें मतलब सनरूफ को ज्यादा मानते हैं। हाँ आई नो, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हाँ। है, लेकिन क्रेज है इसका।
एंड अब मतलब छोटी गाड़ी में भी अब देना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो बट मेरे को इतनी अपीलिंग नहीं लगती, बिकॉज मेरे को तो ये समझ में आता है कि इससे इंटीग्रल जो स्ट्रक्चर है वो उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छा, आपने ये गाड़ी कितने की ली है? 15 लाख। 15 लाख की। ये Some- आपका टॉप एंड वेरिएंट है, फियरलेस प्लस, एस Fearless। नहीं है। हाँ इसमें सनरूफ नहीं आता। जी जी जी। और फिर हमने एस्टर बुक करी, ओके। लेकिन एस्टर बुक करने के मैं फिर उधर ही, ये मैंने बुक करी थी 62 के शोरूम पे, तो उधर ही मेरा ऑफिस एक्चुअली, तो वहाँ मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और एक शोरूम के पास ही एस्टर का एक्सीडेंट हो रखा था। ओके। और वो गाड़ी टॉपल हो गई थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सनरूफ वो कोलैप्स हो गई थी और उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी। ओह शिट। तो दैट इज द रीजन। उसके अगले दिन जाके मैंने एस्टर वो कर दी कि भैया नहीं मतलब- लेना आप। हाँ नहीं लेना। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बुक करी थी शार्प मॉडल थी, Sharp जहाँ आता है से इसमें। पेनोमिक स्टार्ट Start होता है होता I है guess। sunroof। हाँ जी। लेकिन ये जो नेक्सॉन आपने ली है, हाँ, इसके पीछे जाने का कारण क्या था? असली कारण क्या था? वाई नेक्सॉन, इसका एक कारण ये है कि मेरी फैमिली में ओल्ड, इससे जो पहले का वेरिएंट ओल्ड जनरेशन था वो था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक वेरी वो जो एक सब में एक फीलिंग है देसी, वोकल फॉर लोकल, सेफ्टी, तो ये सब भी एक बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से मैं टाटा नेक्सॉन पे गया। उसके बाद जो मेजर रीजन था, जो मैंने ओल्ड जनरेशन नेक्सॉन जो मेरी फैमिली में ही थी मैंने देखी हाँ। कि उसमें खैर वो थोड़ा लोअर वेरिएंट था, ओके। तो उसमें नो डाउट थोड़े फीचर्स कम थे, लेकिन जब इन्होंने ये लाए फेसलिफ्ट लाए, जस्ट नॉट बिकॉज ये मेरी कार है मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ, आई विल नॉट से इट अ फेसलिफ्ट, मैं इसको एक जनरेशनल अपग्रेड कहूंगा, यस। क्योंकि जो ये फेसलिफ्ट में चीजें आई हैं वो बहुत बहुत कमाल की थी, और वो मेरा पूरा डिसीजन ही बदल गया टाटा पे वापस आने का। एक और एक बात भी है कि नेक्सॉन अपने सेगमेंट की आज तक भी सबसे स्मार्ट कार है। आई विल से किंग ऑफ द सेगमेंट। लुक्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में, और फीचर भी लगभग आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मुझे कभी मतलब आज से आप मुझसे 5 साल पहले पूछो कि नेक्सॉन में इतने फीचर आएंगे जो एक बहुत ही रिच कार में आते, जैसे 360 वेंटिलेटेड सीट्स, मैंने कभी नहीं सोचा था नेक्सॉन ये सब कभी प्रोवाइड कर पाएगी, लेकिन इन्होंने इस कार में जो चीज़ें जो फीचर्स भर दिए, वो हुंडई भी देती है, किया भी देती है, बट वो साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, वो हमेशा से ये इन सब के राजा हैं, बट एक देसी गाड़ी इतना अच्छे भर भर के फीचर्स दे रही है, आपको टर्बो इंजन दे रही है बेस मॉडल से। बेस मॉडल से टर्बो एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये पिछले साल आया था कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि सबको 6 एयरबैग्स देने हैं, हाँ, mandatory उन्होंने है। दे दिए, हुंडई ने इससे पहले दिए, आई नो, बट टाटा हैज ऑल एक 5 स्टार वाली बात जो थी, तो ये सब मेरा पूरा डिसीजन चेंज करा है इसने नेक्सॉन पे वापस आने के लिए। मुझे लगता है सेफ्टी भी आपका मेन मुद्दा है इस गाड़ी को लेने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट यस, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट कार, और फर्स्ट कार आप पहली बार एकदम हाथ साफ कर रहे होते हो, तो मतलब एक concern रहता है। फर्स्ट टाइम बायर तो हैं, ये तो क्लियर हाँ, है। और हाँ। ये नेक्सॉन बिकती इसलिए है, अभी महीने का जो 15,000 यूनिट का बिकता है ना, जी, वो यही कारण है कि फर्स्ट टाइम बायर को एक ही गाड़ी दिखती है मार्केट में। अगर माइक्रो एसयूवी की बात करें तो पंच, और हाँ, कॉम्पैक्ट में आ जाए तो फिर ये नेक्सॉन ही आती है निकल करके। हाँ, अच्छा हर्षदी, वाई नेक्सॉन ये तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर दिया। जी, अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इस गाड़ी का जो इंजन है काफी पावरफुल है सेगमेंट में, टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इसमें इंजन आपको मिलता है। जी, काफी लोगों का कंसर्न है कि गाड़ी का माइलेज जो है वो पेट्रोल में इतना खास नहीं है या अच्छा नहीं है, तो हाँ। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस आपको माइलेज से रिलेटेड रहा इसका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो ये नई कार है, तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि माइलेज बहुत दे। एक गुड नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद एक इंजन बैठता है, तो वो बिल्कुल। एक माइलेज का पॉइंट बनता है, एंड इन एवरी कार एक डीजल का माइलेज और एक पेट्रोल का माइलेज में डिफरेंस अच्छा खासा होता है, और वो हम लोगों को पता ही है। लेकिन अभी मेरा ये दे रही है, मैं सिटी मोड में ही चलाता हूँ, क्योंकि इसका डिफॉल्ट सिटी मोड ही लगा रहता है, तो ये मेरे को 13-14 ऐसा देती है। मैं पहाड़ों में भी लेके गया हूँ, तो इट हैज़ नॉट कम टू सिंगल डिजिट कि 9 दे रही, 8 दे रही है, वहाँ पे भी अच्छा दे रही थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ही ऊपर काजा वाजा चला गया हूँ, मैं ऋषिकेश तक गया था, तो वहाँ पे भी 11-12 ऐसा दे रही थी। तो हाईवे पे कितना माइलेज निकाला इसने हाईएस्ट? देखिए, अगर सिटी की बात करूं तो आप कोई भी गाड़ी ले लो, वो आपको 12-14 का ही माइलेज देती है। हाँ, कुछ लोग, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था तो बोल रहे थे कि नेक्सॉन माइलेज मेरा 21 का देती है, 22 का देती है, तो ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाईवे पे आपने हाईएस्ट कितना माइलेज निकाला?
ये 17.5 दे रही थी हाईवे पे। नया इंजन है, वो शायद और दे सकती थी, बट मुझे नहीं लगता कि 20-21 का देगी पेट्रोल में। हो सकता है डीजल में, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, आप कैसे चला रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं बहुत सॉफ्ट भी नहीं चलाता हूँ, मैं बहुत रैश भी नहीं चलाता हूँ, मैं मिडिल चलाता हूँ। मैं ट्रैफिक में भी नहीं चलाता हूँ, आई अवॉइड इट। अवॉइड करते हो हाँ, उसको। तो ठीक है, मेरी रनिंग मुझे सही लगती है, माइलेज का ऐसा इशू जैसे आपने इस गाड़ी से ट्रेवल किया, अभी आप ऋषिकेश बता रहे हैं गए जी। थे, तो बूट स्पेस में आपने मतलब कुछ लगेज वगैरह भी ऑफ कोर्स हाँ, रखा हाँ, होगा, हाँ। तो बूट स्पेस का आपको स्पेस कैसा लगा मतलब? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। आई विल नॉट कंपेयर इट विद बिग एसयूवीज लाइक सेल्टॉस और क्रेटा। मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विद द पार्सल ट्रे मुझे मेरा सारा सामान विद मतलब मेरा डॉग का सामान, इंसानों का सामान बहुत अच्छे से फिट हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीट पे लगेज रखने की जरूरत पड़ी। मतलब आपका ये है कहने का कि अगर एक फैमिली कार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आराम परफेक्ट से, कार है। पर बहुत आराम से। एंड सिंस नॉट दिस जनरेशन नेक्सॉन हैज बीन इंट्रोड्यूस लाइक दिस, इट्स अ गुड फैमिली कार जो हमेशा से बहुत अच्छा आपका लगेज, आपका राइडिंग कंफर्ट, कन्वीनियंस, सब कुछ बेटर प्रोवाइड अब करती आपने है। कंफर्ट की बात छेड़ी है, तो मेरा एक क्वेश्चन कंफर्ट से रिलेटेड रहेगा। जी। कंफर्ट से रिलेटेड, जैसे कि आप, जैसे 5 सीटर गाड़ी है हाँ। सेगमेंट में, और आप 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं इजीली, तो जो रिस्की रियर स्पेस है वहाँ पे आपको कैसा कंफर्ट मिलता है? क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों को ऐसा, लोगों ने बताया है कि उनकी हाइट लंबी है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उनका हेड लगता है जो पीछे की रियर सीट है उसमें बैठ के। वैसे तो मैं सच बताऊं, ये 5 सीटर एसयूवीज कह देते हैं, लेकिन बैठने को मैं पीछे बैठे 3 बंदे बैठा दूं, बट इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, एंड इट्स जस्ट नॉट नेक्सॉन आई थिंक इन ऑल द कार्स। आप गाड़ी चौड़ी कितनी भी कर लोगे, आप एलसी थोड़ी बना लोगे इस सेगमेंट में, ये है ना? तो है। तो कोई मतलब नहीं है वो कहने को 5 सीटर सेगमेंट बैठा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैठा भी नहीं हूँ पीछे, बट जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। आई विल कंपेयर इट टू एस्टर। एस्टर मैंने एक प्रॉब्लम मैंने एस्टर में देखी थी, जो उसका पीछे का सीट है वो बेंच इतना है, इतना मतलब मुझे बुरा अंडर थाई लगा सपोर्ट कि वो ऐसा अंडर ज्यादा थाई है। सपोर्ट की बहुत कंप्लेन है, और वो मुझे फील भी हुआ है, अच्छा एक बट बात इसमें नहीं बताओ, है। ये जो गाड़ी आपने ली है जी। एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जो तगड़ी कॉम्पिटिटर है वो है XUV 3XO। जी। ठीक है, वेन्यू सोनट अलग चीज हो गई, जी। सेफ्टी में डीजल इंजन आना और पावरफुल कार भी। एकदम। तो ये गाड़ी को लिए हुए अभी तक आपको हुआ है लगभग 1.5 महीना, हाँ। तो आपने उसके लिए वेट क्यों नहीं किया? पहला और सबसे फोरमोस्ट रीजन, मुझे पता नहीं था कि XUV 3XO एग्जैक्ट डेट क्या आएगी। लोग कह रहे थे, क्योंकि महिंद्रा का हमेशा डेट लॉन्च ऐसा रहता है 15 अगस्त 2 अक्टूबर नेशनल डेज को वो कर रहे होते हैं, तो मुझे लग रहा था 15 अगस्त तक वो खींचेंगे ही खींचेंगे। और टेस्टिंग चल रही थी रोड पे, तो रोड की टेस्टिंग में ज़्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि कैमोफ्लेज गाड़ी होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो XUV 300 जो द ओल्ड वर्जन ऑफ 3XO है, वो मैंने गाड़ी देखी थी। इंटीरियर मुझे उसके बहुत ही आउटडेटेड लगते थे। नो कंप्लेन्स टू द फैन बॉयज, वो बट तो है, इंटीरियर तो उसका आज भी थोड़ा हाँ, ऐसा ही है। इवन जमता जो नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 3XO भी आई है, जस्ट उसमें एक डिजिटल पीस ऊपर लगा दिया है नीचे का, आज भी वो मुझे पुराना ही लगता है। एंड एक और रीजन था, जो मेरे एक फ्रेंड के पास XUV 300 थी, उनका कंप्लेन था ये कि बूट स्पेस इज वेरी कॉम्प्रोमाइज, उतना बूट स्पेस नहीं है। बहुत लोगों ने, और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, तो बूट स्पेस का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स था XUV 300 का। हाँ, नो डाउट एक अच्छा कंपटीशन है, अब तो आ ही गई है, सबने देख ही ली, बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो टाटा को लेकर ना एक कंसर्न रहता है लोगों का कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। फीचर्स तो अच्छे खासे दे दिए, लेकिन उसको जो एक तरीके से आफ्टर संभालने का जो सिस्टम है, जी। लाइक सर्विस सेंटर, जी। वहाँ पे ज्यादा इनका अच्छे तरीके से वो नहीं है, उस बहुत पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्या एकदम कहेंगे उस पे? एकदम सही पॉइंट है, मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ को। एंड आई विल टेल यू व्हाट, 2 दिन पहले ही इसकी सर्विसिंग हुई है, 2000 किलोमीटर से कंप्लीट हुए थे। वहां पे जो बंदा मुझे अटेंड कर रहा था, नो ऑफेंस टू हिम, बट उस बंदे ने ये बोनेट एकदम कस के पटका, वो क्या चेक कर रहा था आई हैव नो आइडिया। बिल्ड सेफ्टी क्वालिटी। हाँ, सेफ्टी चेक कर ये रहा तो था। मुझे चेक करनी थी बिफोर बाइंग। वो पटक पटक के चेक कर रहा था। और उसके बाद एक और चीज है जो मैं कैमरा रोटेट नहीं कराना चाहता, वहां पे उन्होंने एक पेंट भी रप्चर कर दिया है, और मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो वो फिर बकवास की बातें हैं कि पहले से था, ये है वो है। ये बहुत शिकायतें आती हैं अच्छा ऐसे ये टाटा की एक सर्विस बात में। हकीकत है टाटा मोटर्स की, मैं भी टाटा टिगोर ओनर हूँ, मैंने भी गाड़ी को 1 साल रखा है। जी। टाटा का जो सर्विस सेंटर है, उसके जो लोग है, स्टाफ है,
वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। मुकर जाते हैं हाँ, एकदम से हाँ, कि पता भाई नहीं। मैंने नहीं किया। और मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब मैं आईटी में बिलोंग करता हूँ, टीसीएस भी है, टाटा की हाँ हाँ कंपनी, हाँ, तनिष्क है, इतना बिल्कुल, अच्छा उसको प्रोफेशनलिज्म है हर अच्छे से जगह। मेंटेन करते हैं लोग। लेकिन टाटा मोटर्स के साथ आज भी उनको भी पता है कि उनकी यही शिकायत है। अगर हमें पता है कि टाटा का शोरूम का अरे आफ्टर सेल्स इतना कंप्लेन्स हैं, तो ऑब्वियसली उस बंदे को भी पता होगा कि उसकी कंप्लेन है, तो आप उसे बेटर करो ना। बिल्कुल। तो पता नहीं उनका मुझे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म लगता है। और हाँ, मुझे भी कंप्लेन क्या, बट आई विल नॉट से इट कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो दोस्तों मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा, ये हर्ष भाई की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी टाटा यूज़र हैं सर्विस सेंटर में सभी का यही हाल है। और अगर ये ट्रू। वीडियो टाटा मोटर्स का कोई स्टाफ या वहाँ तक जा रही है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात, ये सिर्फ पर्टिकुलर नेक्सॉन के ऊपर ही नहीं है। अगर आप इनकी छोटी गाड़ी लेते हैं, जैसे टियागो लेते हैं या फिर इनकी सफारी या हैरियर लेते हैं, तो उसको भी सर्विस करने में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जी। या कस्टमर को काफ़ी उनका जो फीडबैक है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पे रहता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर लेदर अपॉलिस्ट्री है। हाँ, लेदर अपॉल्स्ट्री आती है। तो वो बंदे ने जो वो मेटल पे पॉलिश लगा रहा था, हाँ, हाँ। वही चीज उसने लेदर पे लगा दी मेरे। मतलब आप कैसे कर सकते हो ये? मैं नो डाउट आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट एक टॉप मॉडल कार है और आप उसको एक ऑटो की तरह नहीं ट्रीट कर कर रहे सकते। हैं, बिल्कुल। देखिए हर्ष जी, पॉजिटिव इस गाड़ी के भर भर के मार होंगे, के। क्योंकि आपने 15 से 16 लाख रुपए इस गाड़ी में खर्च किया है, जी। तो पॉजिटिव तो आप बताएंगे ही बताएंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको ये जो लोग आपको ये देख रहे हैं इस टाइम पे, वो जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव भी कुछ बताएं। अगर कुछ इस गाड़ी में आपने नेगेटिव फील किया है तो वो भी जरूर बताएं। क्योंकि आपकी ये वीडियो देखने के बाद जी। लोग अपने 15, 17, 10 लाख रुपए खर्च करेंगे हाँ, ट्रस्ट करके। हाँ। तो पॉजिटिव तो आपने काफी सारे बता दिए जी। अभी तक। नेगेटिव ऐसा क्या लगा कि खरीदने के बाद में महसूस हुआ? अभी वैसे मेरे को ओनरशिप लेते हुए अराउंड 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्स कहूंगा मैं, जिसे नेगेटिव तो नहीं। फर्स्ट ऑफ इट्स हेडलाइट मुझे वो अच्छा आज नहीं है, भी बिल्कुल। ये अंडर पावर्ड लगती है। ओके। इसके पहले तो ये हैलोजन देते थे, अब एटलीस्ट इन्होंने कहने LEDs, को ये टेलीस्कोपिक बाई जो भी है, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं कि बाई एलईडी जेनॉन प्रोजेक्टर। वो बाई है। जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये, हाँ, और एलईडी आया बेस मॉडल से। शायद। हाँ। और इसमें तो कॉर्नरिंग, फॉग लाइट वगैरह सब कुछ है, फीचर की लिस्ट है वो। ओके। लेकिन व्हेन आई यूज इट, वो आज भी अंडर पावर्ड ही इस लगती है। चीज से मतलब आप निराश हो हेडलाइट को लेके? आई गेस एवरीवन हु इज देखिए बाइंग इट। जैसे आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर है हाँ। पर मंथ के हिसाब से, जी। अगर ज्यादा होती तो फिर आपको इस चीज का सामना करना पड़ता और एकदम ज्यादा। एकदम। अगर मैं जैसे टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जाता हूँ, जैसे मेरा जो घर है वो टीयर 2 सिटी का है, तो मुझे आई थिंक सो, मैं भी गया नहीं हूँ बट आई थिंक सो जरूर और जरूर इशू पड़ेगा। जो ओपन हाईवेज होते हैं, कहीं से भी कोई आ जाता है, पक्का पक्का इशू पड़ेगा। फिर और भी जैसे एक तो सर्विस है, सर्विस कॉन्स, सेंटर का आपने बता ही वो दिया तो है। एक कौन है ही। बिल्कुल। हम और इस पे ध्यान से कॉन्स के बारे में सोचते हैं, तो सिंस एवर नेक्सॉन हैज बीन कमिंग इन 3 सिलेंडर इंजन, और एक नो डाउट 3 सिलेंडर इंजन टाटा के लिए एक मनी मेकिंग इंजन बन जाता है। 4 सिलेंडर ऑब्वियसली मोर पावर और समथिंग बनता है, लेकिन हाँ, नॉइज है। आप डैम्पिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, इंजन नॉइज है ही है। रहता ही और है। हाँ, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी 3 सिलेंडर पे आ रही हैं। जो अभी स्विफ्ट आई, हाँ, स्विफ्ट में 3 4 से सिलेंडर 3 है, आ गई वो। वॉक्सवैगन का 1 लीटर 3 सिलेंडर आता है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे टू बी ये ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो ये टाटा के खुद के बने इंजन हैं, ये इंस्पायर्ड इंजन हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं, तब गाड़ी का जो गियर, जो लीवर है ना, वो हिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं टोयोटा की याद दिलाता है। सही बात कह रहे हैं आप। और पहले 1000 किलोमीटर में ये नहीं हुआ था। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये पता था ये कौन एक है। पहले 1000 किलोमीटर में नहीं हुआ था। अभी जो मैंने 2 दिन पहले सर्विसिंग करवाई है, मैंने वहाँ पे लिखवाया कि वाइब्रेशन आने लगे हैं। फिर उन्होंने कुछ किया है, आई डोंट नो क्या किया, ल्यूब्रिकेशन किया है, वॉट एवर, बट अभी फिर से वो बंद हो गया है। अब वो कितने किलोमीटर तक बंद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, वो जो एक पुरानी वाली फॉर्च्यूनर आती थी कि वो हमेशा ऐसा हिलता था, हाँ, ये वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन बहुत है। है, गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी है। हाँ हाँ हाँ। हर्ष भाई एक बात और बताओ कि ये गाड़ी की फिट एंड फिनिश जो है, टाटा और महिंद्रा काफी बदनाम है पैनल गैप्स की वजह से, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। एकदम। तो आपको क्या, आप इस बात से सहमत हैं? मैं बहुत ज्यादा इससे सहमति रखता हूँ। नॉट जस्ट टाटा, हम देसी के नाम पे जरूर ले लेते हैं इसे, कि वोकल फॉर लोकल और ये सब,
एक हाँ नो डाउट एक कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है वोकल फॉर लोकल का, लेकिन आज भी टाटा और महिंद्रा को इन सब चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रांड फिनिश, एक कार फिनिश इन्हीं चीज़ों से आती है कि आप गैप कैसा मेंटेन कर रहे हो, आप प्रोवाइड कैसा कर रहे हो। अभी मुझे इंटीरियर में ज़्यादा फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम नहीं दिखी है मेरे प्रोडक्ट में, लेकिन एक्सटीरियर में भर भर के है। आप किसी भी नेक्सॉन में, मैंने अपनी नेक्सॉन में नहीं देखा, मैं उस शोरूम पे भी और भी नेक्सॉन पे देखा, जो ये है इधर है डीआरएल के पास, उधर की डीआरएल पे तो इट इज स्मूथ, बट यहाँ पे अच्छा खासा गैप है, एक उंगली चली जाती है। अगर आप ध्यान से इन चीजों हाँ। को देखोगे, ये एक प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बना देगा कि आप उसे लो मत, लेकिन हाँ एक आपने पैसे दिए हैं तो आप एक बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट देखना और चाहते ये हो। नजदीक से देखने वाली हाँ, चीज है, हाँ। दूर से तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, अब वही चीज हो जाती है, इन चीजों का फायदा मिल जाता है साउथ कोरियन ब्रांड्स को, जो एकदम ऐप टू ऐप फिट एंड फिनिश रखते अरे हैं। उनकी जो R&D है वो काफी जोरदार है। बहुत और बहुत टाटा में चलो ठीक है, ये R&D इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम कंप्लेन भी करते हैं, उसके बाद भी अपडेट नहीं करते अपने आप को। मैं तो R&D इसको कहूंगा भी नहीं, क्योंकि R&D के लिए तो बहुत बड़ा बजट लगता है। ये तो मैं बेर आंखों से देख रहा हूँ, ये तो उनको भी पता है कि ये फिट एंड फिनिश गैप है, तो आई डोंट नो वो क्या ऐसा इसमें फिट करना चाह रहे हैं जो गैप्स आ जा रहे हैं। अच्छा हर्ष भाई, इस गाड़ी के पेंट के बारे में आप क्या कहोगे, पेंट क्वालिटी को लेके? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था 2 दिन पहले तक। एक तो मैंने एक पर्सोना कलर लिया है, जो Okay. ये टाटा के नए सिग्नेचर पॉप कलर्स आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है लोगों को, कुछ लोग को बहुत पसंद आता है ये पर्पल कलर, क्योंकि इसका फिर पर्सोना की वजह से इसका इंटीरियर भी पर्पल एंड ब्लैक में है। तो मैंने ना गाड़ी लेने से पहले एक पीडीआई सर्विस होती है, हाँ हाँ, तो एक कंपनी है जकार्डो, जकार्डो तो मैंने है। उससे करवाई थी। उसने सारे मीटर सारे पेंट फिनिश सब देखी, उसने मुझे अप्रूव कर दिया ओके। और पूरी रिपोर्ट भेज दी, बहुत अच्छा है ये, मतलब ठीक है भाई। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ये कार वॉश होने गई थी सर्विस सेंटर, और वो पता नहीं वो कार वॉश में हुआ है, वो उनसे लगा है क्या हुआ है, बट वहाँ उस साइड पे मेरे पैनल पे एक ब्लैक कलर का रिप ऑफ हो गया है, पेंट Okay. रिप ऑफ हो गया है। ओके। और मैंने उनसे पूछा कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, वो बोल रहे हैं रीपेंट होगा, बॉडी शॉप पे जाएगा। तो उस डॉट के लिए मैं रीपेंट नहीं करा रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट हाँ वो एक ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन है। तो हर्ष जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने काफी अच्छा टाइम निकाला हमारे लिए और साथ ही में व्यूवर्स के लिए, और साथ ही में आपने बताया काफी, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा। 2000 किलोमीटर चलाई है, बहुत ज्यादा नहीं चलाई है, लेकिन 2000 किलोमीटर के बाद भी काफी सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बंदे को पता चल जाते हैं कि गाड़ी में क्या कमी है या क्या अच्छा है। तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है जब आपको कंफ्यूजन होगा कि मेरे को नेक्सॉन लेनी चाहिए या 3XO की तरफ जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे कंफ्यूजन आपके खत्म हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड इनको शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि टाटा नेक्सॉन बुक करने वाले हैं या फिर टाटा नेक्सॉन लेने वाले हैं। वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नई अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।